नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद, ये 3 मेन कारण बताए गए कि लोग कर्जे की दलदल में फंसे। बहुत लोगों ने कहा सर नोटबंदी का असर नहीं पड़ा, नोटबंदी से हम उबर गए, लेकिन जब जीएसटी लगी तो कंपनी बंद हो गई, व्यापार बंद हो गया, इसलिए हम कर्जे में चले गए। कई लोगों ने कहा सर जीएसटी का भी असर नहीं पड़ा, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगा ना, इसने तो पूरी कमर तोड़ दी, इससे हम उबर नहीं पाए। चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या लॉकडाउन हो, इसमें आपकी गलती नहीं है ना, सरकार ने लगाया, लॉकडाउन भी सरकार ने लगाया, जीएसटी भी सरकार लेकर के आई, नोटबंदी भी सरकार ने करी। तो इसलिए बिल्कुल भी अपने आप को दोष नहीं देना है। सरकार के आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा व्यापारी आत्महत्या कर चुके हैं कर्जे के कारण। ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना, इसमें आपकी गलती नहीं है, इस बात को पहला स्वीकार करना है। दूसरा, जब कोई नोटिस आता है, चाहे वो कोर्ट का नोटिस हो या बैंक का नोटिस हो, नोटिस का जवाब जरूर देना है। अगर आप नोटिस रिसीव नहीं करते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं, तो बैंक ये मानकर चलता है कि आप विलफुल डिफॉल्टर हैं। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब कि आपके पास पैसे हैं और आप पैसा देना नहीं चाहते हैं। अगर बैंक को एक बार भी ये शक हो जाता है कि आप पैसा है और नहीं देना चाहते हैं, तो बैंक आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। अगर आपने प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लिया है, किसी जानकार से लिया है, साहूकार से लिया है, या किसी भी मीडियम से पैसा लिया, एप्लीकेशन से लिया, कहीं से भी पैसा ले सकते हैं। आज आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो अपनी स्थिति के बारे में बताओ। बैंक से लिया तो बैंक को बताओ, एनबीएफसी से लिया एनबीएफसी को बताओ। और कैसे बताओ? जैसे बैंक बताता है। बैंक जब भी आपसे बात करता है तो कैसे करता है? बैंक आपको नोटिस भेजता है। आप कैसे बात करते हो? आप ओरली बात करते हो, फोन पे बात करते हो। फोन पे की हुई बात का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है और बैंक उसको कंसिडर नहीं करता। बैंक आपको नोटिस क्यों दे रहा है बार बार? इस बात को समझो। बैंक आपकी फाइल मोटी करता जा रहा है। जब कोर्ट में जाएगा बैंक, तो कोर्ट में जाकर के जज के सामने इतनी मोटी फाइल रखी जाएगी कि देखो इतनी बार नोटिस दिया हमने और ये व्यक्ति नहीं आया। आपके पास एक भी नोटिस नहीं, आपने बैंक को एक भी नोटिस नहीं दिया। आप भी क्या करो, आप भी फाइल मोटी करो, आप भी बार बार लेटर दो बैंक को। आपकी जब स्थिति खराब हो रही है, मान लीजिए व्यापार नहीं चल रहा, तो ऐसा तो नहीं है ना अचानक आज पता चला व्यापार नहीं चल रहा, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है व्यापार कम हो रहा है। इससे पहले कि अगले महीने किस्त बाउंस होने लगे, पहले ही बैंक में जाकर के रिक्वेस्ट कर लो कि मैं अगले महीने से किस्त नहीं पे कर पाऊंगा, या तो मेरा लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए या मेरी किस्त को कम कर दिया जाए, ताकि आपके पास नोटिस ना आए। और मैंने बताया था, अगर कोई चाहता है कि मेरा अकाउंट एनपीए ना हो, तो आप अगर किस्त नहीं भर पा रहे, मान लीजिए आपकी 50,000 रुपए महीना की इंस्टॉलमेंट जाती है, आपके पास 50,000 रुपए नहीं है, ईएमआई की डेट है 10 तारीख, 9 तारीख तक आपके पास है 30,000 रुपए, तो क्या करो? 30,000 रुपए ही जमा करा दो लोन अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में नहीं। जिस अकाउंट से किस्त कटती है उसमें नहीं, जिसमें लोन अकाउंट है। हमारे 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है हमारा अपना बैंक का अकाउंट जिससे किस्त कटती है, और एक लोन अकाउंट होता है। लोन अकाउंट में पैसा जमा करा दो। अभी क्या होगा, 30,000 रुपए कट जाएंगे, बाकी का आपका आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, उस पर पेनल्टी लग सकती है, इंटरेस्ट लग सकता है, लेकिन आपका अकाउंट एनपीए नहीं होता। एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा अकाउंट जिससे कि कोई फायदा नहीं हो रहा बैंक को, लेकिन अगर कुछ फायदा हो रहा है, कुछ पैसा आ रहा है, तो बैंक उसको एनपीए नहीं करता है। ऐसा नहीं कर नहीं सकता, कर सकता है बैंक, लेकिन बैंक जनरली नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर बैंक का एनपीए ज्यादा हो जाएगा तो शेयर मार्केट में बैंक की वैल्यू गिर जाएगी, उसके प्राइस गिर जाएगा, इसलिए बैंक जल्दी से किसी अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर नहीं करना चाहता। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बैंक अगर जल्दी से डिक्लेयर नहीं कर रहा है, तो हमने कोशिश करनी है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहे। विलफुल डिफॉल्टर मत बनना। नोटिस नहीं लेंगे, जवाब नहीं देंगे, तो बैंक ये मानेगा कि आप भागना चाहते हो, आप पैसे नहीं देना चाहते हो। ज्यादातर लोग ऐसे हैं, खासकर से व्यापारी, वो पैसा देना चाहता है। अभी भी एक भैया आए थे हरियाणा से, उन्होंने कहा सर मैं पैसा देना चाहता हूँ, समय दिला दो। मुझे उम्मीद है समय मिल जाएगा। और वैसे भी अभी हमें पता चला है, मैंने एक रील भी डाली थी, लाइव भी आया था मैं, अदानी का 12,000 करोड़ से ज्यादा का लोन अंडरराइट किया गया। ये अंडरराइट का क्या मतलब होता है? एसबीआई ने लिख करके दे दिया कि इनके पास जब पैसे होंगे तब दे देंगे, इन पर कोई पेनल्टी सरचार्ज ना लगाया जाए। हम भी तो यही मांग कर रहे हैं भाई, जब हमारे पास पैसे होंगे हम दे देंगे। और हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हमें लाइफ टाइम दे दो, 1 साल 2 साल का समय दे दो, 2 साल के अंदर अंदर हमारा व्यापार ठीक हो जाएगा, हम दे देंगे। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, तो आम इंसान को, छोटे व्यापारियों को, नौकरी करने वालों को भी राहत मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन ये कब होगा? जब हम संगठित होकर के काम करेंगे। अगर आप अकेले अकेले लड़ाई लड़ोगे, नहीं लड़ पाओगे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ जितने लोग, अगर ये 100 लोग इकट्ठे हो जाए, किसी साहूकार की हिम्मत नहीं है किसी के साथ बदतमीजी कर दे, मिसबिहेव कर दे। कोई रिकवरी एजेंट बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करो। कई लोग कहते हैं हम बैंक में जाते हैं, नोटिस लेकर के, लेटर लेकर के, बैंक रिसीव नहीं करता। कोई बात नहीं, बैंक में जाओ, फोन ऑन कर लो, वीडियो रिकॉर्ड करो, दिखाओ कि मैं बैंक में आऊं, मैनेजर नहीं ले रहा, मैनेजर की नौकरी चली जाएगी साहब। आरबीआई की गाइडलाइंस है कि जब आपकी स्थिति खराब हो तो आप उसकी जानकारी बैंक को दे दें, ताकि बैंक आपको रास्ता बताए। और जब भी बैंक को कोई लेटर लिखो तो किस तरह से लिखना है कि मेरी स्थिति खराब हो गई है, मैं पैसे नहीं पे कर पाऊंगा,
15 दिन के अंदर अंदर आप मुझे जवाब दे दें कि मुझे आगे क्या करना है। अगर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, मेरे पास जब पैसे होंगे मैं भर दूंगा। अब बैंक को क्या होगा, मजबूरी बन जाएगी 15 दिन में जवाब देना है आपको। तरीके से काम करो, भागने से डरने से कुछ नहीं होने वाला, और अपने आप को दोष मत दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पा रहे, क्योंकि कर्जा क्या है, एक ऐसी बीमारी कि सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। कोई किसी को बताना नहीं चाहता, सामने नहीं आना चाहते लोग, लेकिन ये समय छुपने का नहीं है। जब प्रॉपर्टी चली जाएगी, जब गाड़ी चली जाएगी, जब समाज में बदनामी हो जाएगी, तब भी तो लोगों को पता चल ही जाएगा ना। और बताओ, खुल करके बताओ कि भाई नोटबंदी के बाद मेरे साथ दिक्कत आई। जैसे भाई ने, किसी ने लेटर दिया मुझे, उसमें उन्होंने लिखा है कि नोटबंदी के बाद दिक्कत आई है मेरे को। कई ने बताया कि जीएसटी के बाद दिक्कत आई है। बताओ प्रॉब्लम कब आई तुम्हें, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आपको लोन दे दिया गया होगा बिना आपके डॉक्यूमेंट्स देखे। आपको जब वो लोन मिला होगा, आपके सिविल भी अच्छा होगा, आपकी स्थिति भी अच्छी रही होगी। आज अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो आज की स्थिति के बारे में बैंक को कैसे पता चलेगा? बैंक को लेटर दे करके पता चलेगा। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। समय जरूर लग रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है सरकार हमारी बात सुनेगी। अब सरकार पर भी थोड़ा दबाव बन रहा है। जब 25,000 लोग थे हम, तो सरकार को जवाब नहीं दे रही थी। जब संख्या 50,000 हुई तो सरकार की तरफ से मैसेजेस आने शुरू हो गए कि आप क्या कर रहे हो, क्या चाह रहे हो। जब संख्या 1 लाख हुई तो आरबीआई से फोन आने शुरू हुए, आरबीआई से लेटर आने शुरू हुए, मेल आने शुरू हुई। अभी लगभग 3 लाख लोग हो चुके हैं। सोचिए जिस दिन 30 लाख हो जाएंगे उस दिन क्या होगा, जिस दिन 50 लाख हो जाएंगे, जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि सरकार एक ही भाषा समझती है, वोट बैंक की भाषा। उनको एक ही भाषा समझ आती है और कुछ समझ में नहीं आता। जिस दिन उनको लगेगा कि हमारे खिलाफ भी लोग जा सकते हैं, तो उस दिन जनता की बात सुननी पड़ेगी। और हमारी लड़ाई किसी नेता, किसी पार्टी से नहीं है। जो जनता के हित में काम करेगा हम उसका साथ देंगे, जो जनता का साथ नहीं देगा हम उसके साथ नहीं देंगे। सिंपल। और अपने भेदभाव को मिटाओ। अगर तुम्हारे किसी पड़ोसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई इसको साहूकार परेशान कर रहा है, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, उसकी लड़ाई लड़ो यार, उसके साथ खड़े हो जाओ। मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, इनके ऊपर कर्जा नहीं है, इनके ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पे किसी पर कर्जा नहीं है, हम सब आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप भी तो एक दूसरे की लड़ाई लड़ो ना। खुद भी फॉर्म भरो, औरों से भी फॉर्म भरो। बहुत सारे लोग हैं फॉर्म भर दिया, बता ही नहीं रहे किसी को। कम से कम व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, फेसबुक पर शेयर कर दो, लोगों को जानकारी दो कि ऐसा कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, निःशुल्क अभियान है। नहीं बताना चाहते कि आपने फॉर्म भरा है तो ये मत बताओ, उसमें लिख दो कि ऐसे मुझे पता चला है, जानकारी मिली है। भाई किसी पर भी कर्जा हो तो फॉर्म भर देना, तो कम से कम लोगों की जान बच जाएगी। 20,000 से ज्यादा लोगों को हम सुसाइड करने से बचा चुके हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है। कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, हर राज्य में जा रहा हूँ। अलग अलग राज्यों के भी लोग यहाँ आए हुए हैं। आपको वैसे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मैं आपके राज्य में आने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, सबसे बात करेंगे। जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन लिखवा दिया है उनसे 1 to 1 मिल रहा हूँ। जिन्होंने नहीं लिखवाया वो लिखवा दें, क्योंकि जब लिस्ट बन जाएगी हमारे पास तो हमारे लिए आसान हो जाएगा एक एक व्यक्ति से मिलना। मैंने बार बार बोला, अगर कोई नोटिस आया हुआ है तो बिल्कुल मत घबराना। जैसे भाई साहब का नोटिस आया, कोर्ट का नोटिस है, इसके बाद ये बैंक में गए, इन्होंने पैसा जमा करा दिया। पैसा जमा करा देने के बाद अब कोई नोटिस नहीं आ रहा है बैंक से। इनको मैंने यही सलाह दी है कि अगर दोबारा कोई नोटिस आता है तो बताइएगा, हमारी लीगल टीम हेल्प कर देगी। हमारे पास हर तरह की टीम है। ये दूसरे भाई हैं, इनके पास वकील का नोटिस आया। कैसे पहचानोगे नोटिस कौन सा है? ऊपर एडवोकेट का नाम लिखा होता है या एडवोकेट लिखा होता है। अगर एडवोकेट लिखा है तो वकील का नोटिस है। इसमें लिखा है, देखो, लोक अदालत, यानी ये न्यायालय का नोटिस है, लोक अदालत का नोटिस है। ऐसे लिखा होता है बैंक का नाम। अगर बैंक का नाम लिखा हो तो बैंक का नोटिस है। जैसे इस पे लिखा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक, ये नोटिस जो है ये बैंक का नोटिस है। नोटिस चाहे बैंक से आया हो, चाहे कोर्ट से आया हो या वकील से आया हो, तीनों के जवाब देने। जवाब कैसे देने वो भी बता रहा हूँ। बैंक के आए नोटिस का जवाब खुद दे सकते हो, एक प्लेन पेपर पे लिख करके जो जो आपकी स्थिति है वो लिख कर दे दो। जब आएगा नोटिस वकील से, इसका जवाब वकील के थ्रू देना। वैसे तो तुम भी दे सकते हो, लेकिन वकील के थ्रू देना। 500 रुपए लगभग लेता है वकील, नोटिस का जवाब दे देगा। अगर आता है कोर्ट से नोटिस तो इस पर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट के नोटिस को अवॉइड करते हैं, नहीं जाते हैं, तो फिर आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाता है और फिर पुलिस आपको आकर के ले जाएगी। तो अगर कोई भी नोटिस है जवाब देते रहिए। जज भी इंसान है, जज को जाकर अपनी परिस्थिति बताइए, जज भी आपकी मदद करेगा। अगर कहीं जाना होगा, आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो उस राज्य की हमारी टीम आपके साथ चली जाएगी, हमारे लोग चले जाएंगे। इससे ज्यादा मदद मैं नहीं कर पाऊंगा। कई लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग फाइनेंशियली मदद कर दें, वो संभव नहीं है हमारे साथ, क्योंकि लाखों लोग परेशान हैं। मैं तो यही कर सकता हूं कि या तो तुम्हारा कर्जा माफ करा दूं, और जब तक माफ नहीं हो रहा कम से कम 2 साल का समय सरकार दे दे। ये 2 काम भी हो जाएंगे तो बहुत लोगों को राहत मिल जाएगी। तो अभी सबसे बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे, सही बात है, वो गर्मी भी हो रही है। आप लोग भी थोड़ा ठंड में बैठे आराम से। जिन्होंने नंबर दे दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम से बुला लेंगे।